वेलकम स्टूडेंट्स ऑन स्पीडी मैथ। आज हम न्यू बुक एनसीईआरटी के क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमसे कहा गया है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इर्रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा इर्रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का पार्ट होता है। रियल नंबर के स्टूडेंट दो पार्ट होते हैं, पहला रेशनल नंबर और सेकंड वाला होता है इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं तो 2/3 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं स्टूडेंट की इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं √2, √3, √5, √7 आदि जो नंबर हैं स्टूडेंट्स वो इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। स्टूडेंट यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, जो आपका पाई होता है, आमतौर पर हम पाई की वैल्यू 22/7 को समझकर इसे रेशनल नंबर में रख देते हैं, लेकिन जब हम 22 का 7 में डिवाइड करते हैं तो वो निरंतर कटता जाता है, इसलिए इसे, और उसकी एंडिंग भी नहीं होती, इसलिए इसे हम इसे इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब वापस हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें किस प्रकार से करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, कि √5 एक इर्रेशनल डिजिट है, आपको ये प्रूव करनी है। स्टूडेंट आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसे सॉल्यूशन डालेंगे और इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट हम इसे मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, फिर जाके उसे प्रूव करेंगे। तो आप देखिएगा रिवर्स प्रूविंग हुई इसमें स्टूडेंट। तो हम मानेंगे लेट अस assume that √5 is a rational number। स्टूडेंट्स हम यहाँ रिवर्स लेके चलेंगे, हम ये मानेंगे कि √5 जो है हमारा वो रेशनल नंबर है। जब स्टूडेंट ये रेशनल नंबर है तो इसे हम √5 को A/B के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि A/B क्या है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिखूंगा A and B आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ए और बी जो मैंने कहा है कि ये को प्राइम है, तो को प्राइम नंबर किस प्रकार के होते हैं आप देखिएगा। स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि को प्राइम नंबर किस प्रकार का होता है, तो आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने दो प्राइम नंबर लिए 2 and 3, दो ले लिए, एक मैंने 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। अब आप इसे सॉल्व करिएगा। जब हम 2 के फैक्टर करते हैं स्टूडेंट तो 1 × 2 होता है, और हम 3 के फैक्टर करते हैं तो 1 × 3 होता है। यानी कि वो प्राइम नंबर जिनमें केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। स्टूडेंट्स फिर समझिए कि वो दो कॉमन प्राइम नंबर, मतलब वो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर हमारा केवल 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ कि ए और बी वो को प्राइम नंबर है, यानी इनमें और इनमें केवल जो कॉमन फैक्टर होगा स्टूडेंट वो केवल 1 होगा। अब आप इसके नीचे 1 मान लीजिएगा और इसमें क्रॉस मल्टीपल करिएगा, तो आपका आएगा √5 × b = a। आप लिखिएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइडों का स्टूडेंट स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका होगा 5b² = a²। यहाँ आप इसे स्टूडेंट इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब आप देखिएगा, जैसे हम 5 को इधर राइट हैंड में ले जाएं तो हमारा ये हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं a²/5। यहाँ से स्टूडेंट्स हमें एक बात पता चलती है, हम ये लिख सकते हैं कि a² इज डिविजिबल बाई 5। स्टूडेंट a² हमारा 5 से डिविजिबल है, तो हम ये भी लिख सकते हैं थ्योरम 1.2 से कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। स्टूडेंट्स ये मैंने जो फैक्ट लिखा है, ये फैक्ट आपका थ्योरम 1.2 से है, मैंने उसका वीडियो डाला है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूंगा कि मान लीजिए जैसे मैं एक डिजिट लेता हूँ 25, अगर मैं इसे a मान लूँ तो इसका a² कितना होगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। क्या 625 जो a² है ये 5 से डिविजिबल है? तो आप चेक करिएगा, बिल्कुल है, ये 125 टाइम्स जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसका इस a² का a हमारा 25 है, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? तो जी हाँ, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये 5 टाइम्स जा रहा है। तो हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि a² इज डिविजिबल बाई 5,
तो ये इधर से प्रूव होता है, और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 वो मैंने यहाँ आपको प्रूव करके दिखाया है। अगर आपको विस्तृत इसकी जानकारी लेनी है तो मैंने जो थ्योरम 1.2 का वीडियो बनाया है आप उसे चेक कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यहाँ से मुझे एक चीज देखने को मिली कि a आपका 5 से अगर डिविजिबल है तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू a अपॉन 5। यहाँ पे c क्या है तो स्टूडेंट हम लिखेंगे c इज एनी इंटीजर, c हमारा कोई एक इंटीजर है जो कि a अपॉन 5 के इक्वल है। अब स्टूडेंट इधर आप क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो आपका हो जाएगा a इज इक्वल टू 5c। आप पुनः इसका स्क्वायर कीजिएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों का पुनः स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका आएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। आप देखिएगा आपका आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर जब आप स्क्वायर करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से स्टूडेंट जहां से हम a स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जब हम a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 5b स्क्वायर रखेंगे स्टूडेंट तो हमारा आएगा 25c स्क्वायर। अब आप देखिएगा स्टूडेंट 5 5 जा 25 होता है, यानी आपका आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट आप देखिएगा क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां से स्टूडेंट हमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट नजर आते हैं। वो कॉन्सेप्ट है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यहां मैं शो करके लिखूंगा, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने यहाँ पे c को इधर 5 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजा तो b स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। मैंने लिखा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मैं पुनः बताना चाहूंगा ये कॉन्सेप्ट थ्योरम 1.2 से है, मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट। अब हमने यहाँ से दो कंक्लूजन निकाल लिए। यहाँ पर आप देखिए एक निकला है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, यहाँ पे कंक्लूजन निकला है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। अब आगे क्या होगा चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, फिर आपको सवाल सॉल्व कराते हैं आगे का। स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा कि जो पिछले पेज से हमने निष्कर्ष निकाला था, जो हमारा रिजल्ट आया था वो था कि a स्क्वायर अपॉन 5 और b स्क्वायर अपॉन 5, यानी कि a और b का कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा 5 है। तो स्टूडेंट इसे हम लिख लेते हैं हियर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि a एंड b आर द कॉमन फैक्टर 5, और मैंने जब स्टार्टिंग की थी सवाल को तो बताया था कि a और b हमारे कोप्राइम डिजिट है, यानी इनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका तो कॉमन फैक्टर 5 भी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बट वी नो दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, कि a और b तो हमारे को प्राइम नंबर्स थे, उसके मुताबिक हमारा कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है इन दोनों में कि a और b को प्राइम नंबर कहता है कि इसमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये 5 आ गया। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है स्टूडेंट्स। इस कॉन्ट्रडिक्शन जब जैसे ही ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है वही हम लिखते हैं कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen अवर रॉन्ग अजम्पशन, कि जो स्टूडेंट हमने अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था, वो हमारा अजम्पशन जो हमने किया था वो ठीक नहीं था। अब हमने अजम्पशन किया था कि अंडर रूट जो आपका जो मैंने अजम्पशन यहाँ पर करके दिखाया था कि अंडर रूट 5 जो है हमारा वो एक रेशनल नंबर है, ये मैंने अज्यूम किया था, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया है कि जो हमने अजम्पशन किया था वो हमारा रॉन्ग था। तो अब हम क्या कहेंगे, तो हम लिख देंगे सो माने इसलिए अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। अंडर रूट 5 जो है हमारा वो इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं आपको इसकी एक विशेषता बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 5 है, इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि अंडर रूट 3 का बताइए, अंडर रूट 2 का बताइए, अंडर रूट 7 का बताइए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट है, जहां आपने 5 लिखा है उस अगर आपका 3 से पूछा जाए तो 3 से रिप्लेस कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 7 से कर दीजिए, जिसका पूछा जाता है उसी प्रकार से आप रिप्लेस कर दीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। स्टूडेंट्स आप इसे ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।